तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लड़ाकू विमान की जिसे कई लोग उड़ता ताबूत या बस एक पुराना कबाड़ मान चुके थे। लेकिन ये कहानी है भारतीय वायुसेना के मिग-21 की। वही विमान जिसने आसमान में एक ऐसे शिकारी को मार गिराया जो उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न और ताकतवर था। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। आइए इस जबरदस्त जीत के पीछे की कहानी को समझते हैं। तारीख थी 27 फरवरी 2019। जगह कश्मीर का आसमान, जहां तनाव अपने चरम पर था। ये सिर्फ कोई और सुबह नहीं थी। नहीं, ये वो सुबह बनने वाली थी जो मिलिट्री एविएशन के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। देखिए, इस हवाई लड़ाई में ना दो बिल्कुल अलग अलग पीढ़ियों के फाइटर जेट्स आमने सामने थे। एक तरफ था 1950s के दशक का डिजाइन, एक पुराना सोवियत लड़ाकू विमान मिग-21, और दूसरी तरफ था एक मॉडर्न अमेरिकन पावर हाउस F-16 फाइटिंग फैल्कन, एक ऐसा जेट जो अपनी तकनीक और घातक ताकत के लिए जाना जाता है। मतलब कागज पर तो यह मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिख रहा था। तो असली सवाल यही है कि एक पुराने और कह सकते हैं कि कमजोर समझे जाने वाले विमान ने एक नए और कहीं ज्यादा एडवांस्ड लड़ाकू विमान को मार कैसे गिराया। इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कहीं और छुपा है। चलिए अब जरा उस दिन की घटनाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं, जिसे कई एक्सपर्ट्स एक इम्पॉसिबल किल यानी एक असंभव जीत मानते हैं। ये सिर्फ एक डॉग फाइट नहीं थी, ये हिम्मत, स्ट्रैटेजी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। उस सुबह आसमान में कुल 32 लड़ाकू विमान थे। जी हां, 32। पाकिस्तान एयरफोर्स के 24 विमानों के एक बड़े पैकेज का सामना कर रहे थे भारतीय वायुसेना के 8 लड़ाकू विमान। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हवाई टकरावों में से एक था। और फिर आया वो पल। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 से रेडियो पर सिर्फ 2 शब्द कहे, R-73 सिलेक्टेड। यह इस बात का इशारा था कि उनकी मिसाइल दुश्मन F-16 पर लॉक हो चुकी थी, और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद इतिहास बन चुका था। इस एक घटना ने मिग-21 को रातों रात फिर से सुर्खियों में ला दिया। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। ये समझने के लिए कि ये जीत कैसे मुमकिन हुई, हमें इसकी पूरी कहानी, इसके लंबे सफर को देखना होगा। जरा इसके सर्विस रिकॉर्ड पर नजर डालिए। 1963 में जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ तो इसने सुपरसोनिक युग की शुरुआत की। फिर 1971 और 1999 के युद्धों में इसने अहम भूमिका निभाई। इस विमान ने लगभग 60 सालों तक भारत के आसमान की रक्षा की और हर बार खुद को साबित किया। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी वर्सेटैलिटी। मतलब इसे लाया तो गया था एक इंटरसेप्टर के तौर पर, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इससे ग्राउंड अटैक, जासूसी और यहां तक कि एडवांस्ड जेट ट्रेनर का काम भी लिया। ये वाकई हर मौसम का साथी था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 2019 में लड़ने वाला मिग-21 वो 1960 वाला विमान नहीं था। नहीं, इसे एक बहुत ही खतरनाक अपग्रेड मिला था। एक ऐसा अपग्रेड जिसने खेल का मैदान ही बराबर कर दिया था। इस बाइसन अपग्रेड के 3 मेन हिस्से थे। पहला, एक नया कोपियो रडार जो टारगेट को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता था। दूसरा, हेलमेट माउंटेड साइट्स, जिससे पायलट को चारों तरफ की पूरी जानकारी मिलती थी। और तीसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो थी R-73 मिसाइल। इन तीनों ने मिलकर इस पुराने विमान को एक नए जमाने का शिकारी बना दिया था। अब ये R-73 मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी हाई ऑफ बोर्ड साइट या HOBS कैपेबिलिटी। इसका मतलब सीधा सा है कि पायलट उस टारगेट पे भी मिसाइल दाग सकता है जो सीधे प्लेन के सामने नहीं है। नज़दीकी डॉग फाइट में ये एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है। पायलट को बस दुश्मन की तरफ देखना होता है, ना कि पूरे विमान को उसकी दिशा में मोड़ना पड़ता। इस अपग्रेडेड मिग-21 की असली ताकत का सबूत दुनिया को 2019 से बहुत पहले 2004 में ही मिल गया था। कोप इंडिया नाम की एक एक्सरसाइज में भारतीय बाइसन विमानों ने अमेरिकी F-15s के खिलाफ 9:1 का किल रेशियो हासिल किया था। आप सोचिए, 9:1। इस नतीजे ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सच में चौंका दिया था। उस एक्सरसाइज के बाद एक अमेरिकी कमांडर ने जो कहा वो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा था, मुझे उस पायलट पर तरस आता है जिससे भारतीय वायुसेना का सामना करना पड़ेगा। वो घर वापस नहीं जाएगा। और यहीं हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन आखिर में जीत और हार का फैसला कॉकपिट में बैठा इंसान ही करता है।
इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की बेहतरीन ट्रेनिंग और उनकी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज ही असली एक्स फैक्टर थी। अमेरिकी पायलटों ने भी ये माना कि भारतीय पायलट लड़ाई के बीच में ही अपनी रणनीति बदलने में माहिर थे और यही बात उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। ये बात लड़ाकू पायलटों के एक पुराने सिद्धांत को सच साबित करती है। विजुअल कॉम्बैट में हर कोई एक ही रेट से मरता है। मतलब जब लड़ाई आमने सामने आ जाए तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा पायलट का हुनर मायने रखता है। 2019 की वो जीत MiG-21 के लंबे और शानदार करियर का सबसे ऊंचा मुकाम थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और ये विमान अब पूरे सम्मान के साथ अपनी सेवा से विदा हो रहा है। 60 से ज्यादा सालों की शानदार सेवा के बाद एविएशन के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय अब बंद हो रहा है। MiG-21 सिर्फ एक विमान नहीं था, ये भारतीय वायुसेना की कभी ना हारने वाली भावना का प्रतीक बन गया है और इसकी विरासत आज भी जिंदा है। जैसा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, MiG-21 का साहस और अनुशासन ही LCA तेजस जैसे भारत के नए स्वदेशी लड़ाकू विमानों को प्रेरणा दे रहा है। तो ये एक अध्याय का अंत जरूर है, लेकिन कहानी जारी है। तो MiG-21 की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से सब कुछ अपने हाथ में ले रही है, एक इंसान, एक पायलट का भविष्य क्या है? शायद इसका जवाब इसी कहानी में छिपा है कि सबसे एडवांस मशीन भी इंसान के साहस और उसकी सूझबूझ का मुकाबला नहीं कर सकती।